आज का हमारा चैप्टर है स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर, जिनको अगर हिंदी में हम बोलें तो जो छोटे बिजनेसेस होते हैं। तो स्मॉल बिजनेसेस क्या होते हैं? पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं, एक बिज़नेस के पास पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, पैसा कहाँ कहाँ से बिज़नेस उठा सकता है, क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है। वो सब चीज़ें हमने अपने पिछले जो हमारा चैप्टर 7 था उसमें कवर की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। स्मॉल बिजनेस आर ऑफिशियली मॉनिटर्ड एंड क्लासिफाइड अंडर द MSMED, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट. The government classifies them based on the two main criteria: investment in plant and machinery, equipment and annual turnover. देखो, छोटे बिजनेसेस का दो क्राइटेरिया बनाए गए हैं कि भाई इस क्राइटेरिया से हम ये पता लगाएंगे कि ये छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है। ठीक है, कितने उसने इन्वेस्टमेंट किए प्लांट और मशीनरी के ऊपर, और क्या इक्विपमेंट और क्या उसका एनुअल टर्नओवर है। जैसे अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दूँ आपको, मेरी फैमिली में ही मेरे जो मामा जी हैं उन्होंने अपना बिज़नेस बना रखा है, स्मॉल बिज़नेस। रिसेंटली उन्होंने मेरे पास जब उनकी टैक्स की चीज़ें भेजी तब मुझे पता चला कि उन्होंने अपना बिज़नेस रजिस्टर करवा रखा है स्मॉल इंटरप्राइजेस के नाम से। तो उसमें क्या है, उन्होंने जब अपना बिज़नेस बनाया तो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए लगाए थे। मशीनरीज, प्लांट एंड मशीनरी जो भी उन्होंने लगाई, एक फैक्ट्री उन्होंने लगा रखी है, तो वो सब चीज़ों के लिए। तो वो क्या है, वो एक छोटा बिजनेस है। तो क्राइटेरिया होता है इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, और इक्विपमेंट और जो उनका एनुअल टर्नओवर है उसके ऊपर बेस्ड होता है, जो कि भी मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। देखो, जो एंटरप्राइजेज टाइप हमारे होते हैं, इन्वेस्टमेंट लिमिट P&M इक्विपमेंट्स, जो हमारे प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट हैं वो कितने के होने चाहिए। जो माइक्रो है उसमें नॉट एक्सीड 1 करोड़, मतलब जो माइक्रो उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होंगे, और उसका एनुअल टर्नओवर जो है नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, उसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, तो मतलब वो माइक्रो में है। मैंने अभी बात की थी स्मॉल बिजनेस, मेरे मामा ने लगा रखा है, तो उसका जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, उनका 1.5 करोड़ में ही हो गया। तो नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़, एनुअल टर्नओवर उनका 50 करोड़। अभी उन्होंने रिसेंटली लगाया है, तो अभी तो टर्नओवर इतना कुछ है नहीं ज़्यादा, बट धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। बट इसके अंदर जो एनुअल टर्नओवर लिमिट है वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्मॉल के अंदर। मीडियम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, नॉट एक्सीड 50 करोड़, 50 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, और उसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से ज़्यादा, 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट और एनुअल टर्नओवर लिमिट्स होती हैं जो इंटरप्राइजेस टाइप होते हैं स्मॉल बिजनेसेस के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, एन इंडस्ट्री लोकेटेड इन रूरल एरिया which produce any goods and services or render any services with or without the use of power, where fixed capital investment per arrestant does not exceed specific limits. एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि रूरल एरिया में लगाई गई है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, जहाँ पे जो पावर है उसका यूज़ नहीं किया जा रहा है, एक फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की गई है, और उसकी एक स्पेसिफाइड लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं हुई है। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री ट्रेडिशनल होती है। दिस आर द कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिक फीचर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल यूजिंग प्राइवेट रिसोर्सेज। ये ऑर्गेनाइज की जाती है इंडिविजुअल के थ्रू, जो कि प्राइवेट रिसोर्सेज का यूज़ करके नॉर्मली रन आउट ऑफ हाउस होल्ड एंड प्रीमिसेस यूजिंग फैमिली लेबर। यहाँ पे नॉर्मली इसको यूज़ किया जाता है, मतलब जो हाउस होल्ड है वही उसकी लेबर है और फैमिली ही उसको चला रही है। कॉटेज इंडस्ट्री ट्रेडिशनल जो हमारी होती थी, जिसके अंदर रिक्वायर लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड सिंपल टूल, इसके अंदर ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंपल टूल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको कोई लेबर बाहर की नहीं चाहिए। आपके जो लोग हैं, आपके घर में जो लोग हैं, आप उन्हीं का यूज़ करके उन्हीं को उसमें काम में लगा के आप उस काम को चला रहे होते हो। अब रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उसका इंडिया में क्या रोल है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्ले ए मैसिव रोल इन सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, स्पेशली आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद, जैसे पहले क्या था कि हम खेती ही करते थे,
है ना। पहले के टाइम पे जो भी लोग हैं उनको सबको खेती करनी आती थी, सब एग्रीकल्चर करते थे। तो उसके बाद इंडिया के अंदर चीज़ें डेवलप करने के लिए छोटे छोटे बिजनेसेस का बहुत बड़ा एक मेन रोल रहा है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ वेरी बिग इशू एट द टाइम ऑफ एट दिस टाइम। They are the highly labor incentive. They generates the second highest employment opportunity in India per unit of capital invested compared to a large industry. देखो हाईली लेबर इंसेंटिव है इसके अंदर। जैसे आप कोई छोटा सा बिजनेस लगा रहे हो, अब जैसे मैंने आपको मेरे जो मामा जी उनकी फैक्ट्री का एग्जांपल दिया, तो उनके वहाँ पे भी कम से कम 3 या 4 लेबर काम करते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनको काम मिल रहा है, वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा घर के बंदे भी वहाँ पे काम करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। सेकेंडली, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक अच्छी कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर की जाती है, मतलब कि ज़्यादा कैपिटल भी इन्वेस्ट नहीं करनी लार्ज स्केल से, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी वहाँ पे होती है। और बहुत से लोग, जैसे जब काम ज़्यादा होता है तो लेबर बढ़ानी भी पड़ती है, ऐसा नहीं कि लेबर सेम ही रहती है। अभी तो मैंने बोला ना कि नई नई चीज़ें ओपन हुई हैं, तो फिर ज़्यादा दिक्कतें अभी नहीं आती हैं। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, unlike mega factories that need specific industrial zones, small business can set up and anywhere. This prevents wealth concentration and ensure development spread to a rural and semi-urban sectors. जैसे कि जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर ज़्यादा स्पेसिफिक जोन की ज़रूरत नहीं होती है छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए, तो आप कहीं भी उनको ओपन कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है कंसंट्रेशंस और इंश्योर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रूरल एरियाज हैं वो डेवलप हों। जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, उतना ही ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट होगा। इसके बाद आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सोशल रिसोर्सेज। दे टैप इनटू एन अनस्पेंड लोकल सेविंग्स एंड यूटिलाइज्ड रीजनल स्किल्स एंड मटेरियल्स दैट माइट अदरवाइज रिमेन आइडियल। देखो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लोकल सेविंग्स एंड यूटिलाइज रीजनल स्किल्स, जो कि आइडियल रहती हैं। मोबिलाइज करते हैं लोकल रिसोर्सेज को, लोकल सेविंग्स को, जितनी ज़्यादा उनकी स्किल्स को यूटिलाइज़ किया जा सके उतनी ज़्यादा उनकी स्किल्स को यूटिलाइज़ किया जाता है। ऑप्टिमाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट आर लोअर ड्यू टू लोकली सोर्स्ड रॉ मटेरियल एंड चीपर ओवरहेड एक्सपेंसेस। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम होती है क्योंकि लोकल सोर्स हैं, ज़्यादा लोकली आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते, ओवरहेड एक्सपेंसेस इसके अंदर नहीं होते, सारी चीज़ें आपको लोकली वहीं पे मिल जाती हैं। स्पेसिफिक रोल इन रूरल इंडिया, रूरल इंडिया के अंदर क्या स्पेसिफिक रोल रहा है? सबसे पहले अल्टरनेटिव इनकम हो गई एक, क्योंकि एग्रीकल्चर के अलावा भी लोगों को कुछ काम मिल रहा है। प्रोवाइड्स अ सेकेंडरी इनकम सोर्स टू एग्रीकल्चर लेबर्स रिड्यूसिंग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में सीज़न का टाइम है तो उनके पास काम है भाई, उनको जो भी बीज बोना है, चीज़ें करनी है, उस टाइम पे उनको काम होता है। उसके बाद वो 6 महीने तक फ्री होते जब तक फसल पक नहीं जाती है, तो उस टाइम पे इनको काम प्रोवाइड हो जाता है, तो एक अल्टरनेटिव इनकम हो जाती है उनके लिए जो एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हार्ड्स रूरल migrations by creating job locally. It stops the migrations of rural population to already overcrowded cities। मतलब कि जो ओवर क्राउडेड सिटीज़ हैं उनको, उनके अंदर आपको ज़्यादा रूरल लोग नहीं जाना पसंद करते हैं, उनको वो स्टॉप हो जाते हैं। रूरल पॉपुलेशन जो है वो ओवर क्राउडेड सिटीज़ में जाना पसंद नहीं करती, उनको वहीं पे काम मिल जाएगा तो वो क्यों बड़े बड़े शहरों में जाना पसंद करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस की गई हैं स्मॉल बिजनेसेस के थ्रू। अब प्रॉब्लम भी तो फेस करी जाएंगे ना, अब ओपन कर दिए कोई बात नहीं, बट प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस की गई हैं। रनिंग ए स्मॉल बिजनेस इन इंडिया कम्स विद स्ट्रक्चरल बोटल नेक्स। बहुत सी प्रॉब्लम्स के साथ आप जो है स्मॉल बिजनेस को इंडिया के अंदर चलाओगे। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मामा जी ने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो वहाँ पे भी अब आपके पास 1.5 करोड़ रुपए घर पे तो नहीं रखा होगा, किसी के पास बैंक में भी नहीं रखा होगा, तो उस चीज़ के लिए आपको लोन लेना पड़ता है। तो फाइनेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी छोटे छोटे बिजनेसेस के अंदर। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट कैपिटल इज़ देयर मोस्ट सिक्योर इशू। दे लैक क्रेडिट वर्थनेस फोर्सिंग देम टू डिपेंड ऑन द लोकल मनी लेंडर्स विद द स्काई हाई इंटरेस्ट रेट्स। देखो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मामा जी ने लोन लिया, बट उनकी बहुत सी जानकारियाँ थी,
तब मिल गया, नहीं तो 1.5 करोड़ रुपए का लोन कहीं से नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता। अगर हम लोकल इंसान कोई भी लेने चाहेंगे तो हमें भी नहीं मिलेगा। तो फाइनेंस की जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी लोकल वेंडर से पैसा उधार पे लोगे तो उसका इंटरेस्ट रेट वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसके बाद प्रोसीजरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, बिकॉज दे ऑपरेट ऑन अ स्मॉल स्केल दे कैन नॉट बाय इन बल्क, दे ड्राइव देम एंड ऑफ बार्गेनिंग पावर एंड लीज देम एंड वॉलेंट्री टू प्राइस फ्लक्चुएशंस। क्योंकि आप छोटे स्तर पे काम कर रहे हो तो आप बल्क में सामान नहीं उठा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि नुकसान हो सकता है, क्या पता चीज़ें जाएंगी नहीं जाएंगी। तो उस जब आप कम सामान उठाते हो तो आप इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग उसके साथ नहीं कर सकते हो, तो प्राइस फ्लक्चुएशन भी आपको इम्पेक्ट पड़ेगा। उसके बाद मैनेजर स्किल्स, अ सिंगल एंटरप्रेन्योर्स ऑफन हैंडल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड लीगल कंप्लायंस, दे लैक द फंड्स टू हायर प्रोफेशनल मैनेजर्स। देखो, एक सिंगल एंटरप्रेन्योर जो है वो हैंडल नहीं कर सकता है प्रोडक्शन को भी, मार्केटिंग को भी, फाइनेंस को भी और लीगल कंप्लायंस को भी। तो उसके लिए प्रोफेशनल मैनेजर हायर करने पड़ेंगे। प्रोफेशनल मैनेजर हायर करोगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, स्मॉल यूनिट्स एंड रेयरली हैव द बजट्स फॉर द मैसिव एडवर्टाइजमेंट एंड कैंपेनिंग ऑफ एक्सपेंसिव मार्केट रिसर्च। देखो, छोटे बिजनेसेस के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट या फिर कैंपेनिंग करें, मार्केट रिसर्च करके क्या क्या चीज़ें करनी, वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। अपडेटेड टेक्नोलॉजी, लो कैपिटल लिमिट्स, दे एबल टू अपग्रेड मॉडर्न मशीनरीज एंड रिजल्टिंग इन लो प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इश्यूज। जो भी लो कैपिटल लिमिट्स हैं वो अब जो है वो अपग्रेड हो गई है, मॉडर्न मशीनरीज आ गई हैं, तो उससे क्या होगा, आपके पास लो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इशू भी हो सकता है, क्योंकि अपडेटेड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद हम कुछ चीज़ें जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, ठीक है। इसी चैप्टर के अंदर हमारा जो है अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्टार्टअप क्या होता है, नया स्टार्टअप क्या होता है, वो सब चीज़ें हमारी रह गई हैं, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब एक चीज़ का फ़ायदा हो गया है, पहले स्मॉल बिजनेसेस को एडवर्टाइजमेंट करवाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता था, बहुत सी दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी, बट उस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा सोशल मीडिया ने दिया है कि अब आप खुद भी अपने फ़ोन से अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स, वीडियोस, सब चीज़ें बना के अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जिससे आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन हो सकता है। किसी दूसरे इंसान की आपको नीड नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। मैंने अब बहुत ज़्यादा देखा है सोशल मीडिया पे, हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे कि छोटी छोटी दुकान वाले बिल्कुल एक, मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, तो उसको सूट परचेज़ करने थे, तो उसने कहा कि उसने कोई शॉप का नाम लिया, कहती उस शॉप पे चलेंगे। मैंने इंस्टा पे देखा था कि उसकी शॉप पे बहुत अच्छे सूट मिलते हैं, तो हमने भाई बहुत ढूंढी, उसका मतलब जो एड्रेस था वो हमें मिल ही नहीं रहा था। आखिर में हमने किसी से पूछा कि भाई ये शॉप कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि यहीं पे है। आप, हम वहाँ से 3 चक्कर लगा चुके थे जहाँ वो शॉप थी, पर फिर भी हमें नहीं मिल रही थी वो शॉप। मैं आपको बताऊँ, बहुत छोटी सी, बहुत, जैसे ये जो पेज है ना, इस पेज को अगर हमें स्पेस देना चाहें कि भाई इतने स्पेस में इतनी जो शॉप है, बिल्कुल पतली सी छोटी सी, सिर्फ वहाँ पे सूट ही सूट रखे हुए, एक इंसान वहाँ बैठ सकता है, इतनी जगह में वो शॉप थी, तो दिखेगी कैसे हमें। लेकिन उसकी मतलब हमारा नंबर, हमें 10 मिनट वहाँ खड़ा रहना पड़ा, उसके बाद आया, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे इतना फेमस हो रखा वो बंदा, जिसके वजह से उसकी दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो अब ये नहीं है कि आपकी शॉप छोटी है, आपको नहीं आता है, आपको किसी प्रमोशनल टूल की ज़रूरत है, नहीं, आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे आजकल वीडियो डालते हैं और आपकी रील अगर अच्छी है, आपका कंटेंट, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आपके प्रोडक्ट की सेल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है। तो स्मॉल बिजनेस के लिए अभी ये चीज़ें बहुत से फ़ायदेमंद हुई हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का टॉपिक हमारा रह गया है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।